आरव नाम का युवक बेचैनी से इधर-उधर टहल रहा था। उसकी आंखों में नींद का नामो-निशान नहीं था। माथे पर पसीने की बूंदें चमक रही थी। वह अपने ही शब्दों को बार-बार दोहरा रहा था। मेरा दिमाग फट जाएगा, मेरी नसें फट जाएंगी। मैं क्या करूं? मैं क्या करूं? उसकी आवाज धीमी थी, लेकिन दिल की धड़कन इतनी तेज कि मानो पूरे कमरे में गूंज रही हो। पहला अध्याय। बेचैनी की शुरुआत। आरव एक साधारण लड़का था। शहर के कॉलेज में पढ़ाई करता था और हॉस्टल के कमरे में अकेला रहता था। दिन में सब ठीक लगता था, क्लासेज, दोस्तों की बातें, हंसी ठिठोली। लेकिन रात होते ही जैसे सब बदल जाता था। जैसे ही वह बिस्तर पर लेटता, उसके भीतर का दिमाग शांत होने की बजाय और भी जोर से बोलने लगता। वह सोचता, अगर मेरा दिल अचानक रुक गया तो, अगर मेरी नसें सच में फट गईं तो, अगर मैं कल सुबह तक जिंदा ही न रहा तो। सोचते सोचते उसका बदन कांपने लगता। उसे लगता जैसे वह अभी गिर पड़ेगा। दूसरा अध्याय। डर की दीवार। यह सब एक दो दिन का मामला नहीं था। यह डर हफ्तों से उसका पीछा कर रहा था। आर्व ने अपने दोस्तों से कहा भी, लेकिन सबने मजाक बना दिया। अरे, तू ज्यादा सोचता है, आराम कर, सब ठीक है। लेकिन आर्व जानता था कि सब ठीक नहीं है। उसका दिमाग जैसे हर वक्त एक बम बन गया था जो फटने ही वाला हो। मेरी सांसें रुक जाएंगी, मेरा दिल धड़कना बंद कर देगा। ये वाक्य अब उसकी जिंदगी का हिस्सा बन चुके थे। तीसरा अध्याय। अकेलेपन का बोझ। हॉस्टल के कमरे में रात सबसे लंबी लगती थी। चारों दीवारें जैसे उसे घूरतीं, छत जैसे उस पर गिरने को तैयार रहती। वह तकिए में चेहरा छुपाकर चिल्ला पड़ता, मैं क्या करूं? मैं क्या करूं? लेकिन बाहर कोई जवाब नहीं आता, सिर्फ खामोशी और दिल की तेज धड़कन। चौथा अध्याय। मुठभेड़। एक रात तो हालात इतने बिगड़े कि उसे लगा अब सच में सब खत्म हो जाएगा। उसके कानों में आवाज गूंज रही थी, तेरी नसें फट जाएंगी, तेरी सांसें थम जाएंगी। वह दरवाजा खोलकर बाहर भागा। रात के 2:30 बजे। हॉस्टल का कॉरिडोर बिल्कुल सुनसान था। फर्श पर उसके नंगे पांवों की आवाज और उसकी हांफती सांसें ही सुनाई दे रही थीं। वह भागते भागते छत पर जा पहुंचा। आसमान की ओर देखा। हवा का झोंका आया और उसने खुद से कहा, अगर मैं यहां से कूद जाऊं तो शायद सब खत्म हो जाएगा। ये डर, ये दर्द, ये घबराहट, सब। लेकिन तभी उसके भीतर से दूसरी आवाज आई, नहीं, तू हार मत मान। तू खुद को खत्म करके भागना चाहता है, पर असली हिम्मत तो इस डर को हराने में है। पांचवां अध्याय। ठंडी हवा और जागरण। उसने रेलिंग पकड़ी, आंखें बंद की और गहरी सांस ली। पहली बार उसने महसूस किया कि उसकी सांसें अभी भी चल रही हैं। दिल अभी भी धड़क रहा है। दिमाग अभी भी सोच रहा है, अगर ये सब अभी तक जिंदा है तो मैं हार क्यों मानूं? उसने खुद से पूछा। उसने धीरे धीरे खुद को शांत करने की कोशिश की। हर सांस को गिनना शुरू किया। 1, 2, 3। जैसे जैसे वह गिनता गया, धड़कनें धीमी होती गईं। छठा अध्याय। नई सुबह सुबह होने तक वह छत पर ही बैठा रहा। सूरज की पहली किरण उसके चेहरे पर पड़ी तो उसने महसूस किया कि अंधेरा चाहे जितना गहरा क्यों न हो, सुबह हमेशा आती है। वह धीरे धीरे कमरे में लौटा और तय किया, अब वह इस डर को अपने ऊपर हावी नहीं होने देगा। वह किसी डॉक्टर से बात करेगा, ध्यान सीखेगा और अपने डर को लिखकर बाहर निकालेगा। सातवां अध्याय। सीख। आर्व ने अपने डर से भागना बंद किया। उसने उसे स्वीकारा और समझने की कोशिश की। हर बार जब वह सोचता, मेरा दिमाग फट को लिखकर बाहर निकालेगा। सातवां अध्याय। सीख। आर्व ने अपने डर से भागना बंद किया। उसने उसे स्वीकारा और समझने की कोशिश की। हर बार जब वह सोचता, मेरा दिमाग फट जाएगा, तो वह खुद को याद दिलाता, नहीं, यह सिर्फ एक ख्याल है, दिमाग का तूफान है, लेकिन मैं इसका सामना कर सकता हूं। धीरे धीरे उसका डर कम होने लगा। वह फिर से पढ़ाई करने लगा, दोस्तों से हंसने बोलने लगा। अब वह जान गया था, सच्चा साहस डर के न होने में नहीं, बल्कि डर के बावजूद जीने में है। उपसंहार। उस रात की यादें अब भी उसके साथ थीं। कभी कभी वही आवाजें लौट आती, तेरा दिमाग फट जाएगा, तेरी नसें फट जाएंगी। लेकिन अब आर्व मुस्कुरा देता और कहता, फटने दो, जब तक सांसें चल रही हैं मैं जीता रहूंगा। और इस तरह वह डर जो कभी उसे खत्म कर देना चाहता था, अब उसकी सबसे बड़ी ताकत बन चुका था। ये पूरी कहानी